हाय फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है लैरिंग्स। तो जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है उसके ऊपर वाले पार्ट को हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स में क्या होता है, हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो लैरिंग्स में हम देखेंगे जैसे कि कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स, मसल्स ऑफ लैरिंग्स और उनकी नर्व सप्लाईज और जॉइंट्स वगैरह देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम आते हैं कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स। तो 2 टाइप के कार्टिलेजेस होते हैं यहाँ पे, पेयर्ड जो कि पेयर्ड में रहेंगे और अनपेयर्ड। तो पेयर्ड में हमारे हैं एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म, और अनपेयर्ड में हमारे हैं थायराइड, क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनपेयर्ड कार्टिलेजेस में कौन से। तो अनपेयर्ड में सबसे पहले जो है हमारा थायराइड कार्टिलेज है। तो जैसे हम जब मेल में देखते हैं एंटीरियर साइड ऑफ द नेक पे, तो एक आगे में प्रोजेक्शन सा दिखता है, तो जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। तो वो आखिर है क्या, वो है थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज जो होता है वो वी शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो जब ये वी शेप का स्ट्रक्चर होता है, ये 2 ऐसे शीट से बनता है कार्टिलेज की। यहाँ पे जो 2 ऐसे ज्वाइन करेंगी, तो ये इनके बिटवीन में जो एंगल बनेगा, तो वो मेल में क्या होता है कि वो एंगल 90 डिग्री होता है। तो बिल्कुल जब जैसे ये क्या हो रहा है कि एंगल जब 90 डिग्री है और फिर जब हम एंगल बड़ा करते जा रहे हैं, जैसे 90 से बड़ा करते जा रहे हैं, तो ये जो होगा सबसे पहले अगर 90 डिग्री है तो ये ऐसे है। फिर जैसे जब एंगल हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे, इसका जो प्रोजेक्शन है वो कम होते जाएगा बाहर की तरफ। तो इसलिए क्या होता है, फीमेल में जो होता है ये एंगल जो होता है वो ज़्यादा होता है, जो कि 120 डिग्री होता है, और मेल में जो होता है हमारा वो 90 डिग्री होता है। तो इसलिए जो मेल है उनके में प्रोजेक्शन बाहर की तरफ दिखता है, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, और फीमेल में वो प्रोजेक्शन जो है नहीं दिखता है। तो जो इसमें जो 2 लेमाइना हो गई हमारी थायराइड कार्टिलेज की, राइट और लेफ्ट, ये जो है 2 लेमाइना है, राइट और लेफ्ट। और एंटीरियर बॉर्डर जो है वही जो आगे की तरफ जो मिल रहा है, उसमें क्या हो गया कि मेल में क्या हो गई, वो 90 डिग्री पे है, और फीमेल में जो है 2 लेमाइना जो मीट कर रही है वो है 120 डिग्री पे है। अब जैसे कि ये वाला हमारा डायग्राम है, इसमें देखते हैं। तो ये है हमारा लेमाइना, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, और ये इधर का लेमाइना हो गया, राइट और लेफ्ट साइड 2 लेमाइना हो गए। और एंटीरियर बॉर्डर जो है हमारा ऊपर साइड में, वो क्या है कि वो कंटिन्यूस नहीं है, बीच में क्या है, एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या कहते हैं, थायराइड नॉच है यहाँ पे। तो इसमें क्या अटैच होता है, हमारा एपिग्लॉटिस, जो ये हमारा नेक्स्ट का आगे हम कार्टिलेज पढ़ेंगे अनपेयर्ड में ही, तो वो है हमारा एपिग्लॉटिस, जो कि यहाँ पे हमारे जो ये नॉच जो है उसमें जाके अटैच हो जाता है। अब जो थायराइड कार्टिलेज है उसका जो पोस्टीरियर वाला साइड है, उसमें क्या होता है, 2 ऐसे हॉर्न्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा जो ऊपर की तरफ हो गया, वो हो गया हमारा सुपीरियर हॉर्न, और नीचे की तरफ जो है वो इन्फीरियर हॉर्न हो गया। फिर अब जो यहाँ पे देखते हैं कि एक होती है जो लेमाइना है हमारी, उसमें एक होती है हमारी प्रोजेक्शन टाइप की स्ट्रक्चर। तो ऊपर के साइड में जो प्रोजेक्शन होगी उसको हम कहेंगे सुपीरियर थायराइड ट्यूबरकल, और जो नीचे के साइड में होगी उसको हम कहेंगे इन्फीरियर ट्यूबरकल। तो जो सुपीरियर और इन्फीरियर ट्यूबरकल से एक लाइन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक लाइन कहते हैं। तो ऑब्लिक लाइन से हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी मसल्स अटैच्ड हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर है, एक ऑब्लिक लाइन, जो हम फेरिंग्स में भी पढ़ा था हमने, जो थायरोफेरेंजियस मसल्स थी वो ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज से ओरिजिन था उसका। तो वही है ये ऑब्लिक लाइन। तो ऑब्लिक लाइन जो है वो सुपीरियर थायराइड ट्यूबरकल और इन्फीरियर थायराइड ट्यूबरकल जो है उसमें से एक लाइन जो पास करती है वहाँ से ऑब्लिक, वो होती है हमारी ऑब्लिक लाइन। तो अब हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस कौन सा होगा, जैसे ये जो लेमाइना है, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट हो गया ये हमारा क्या हो गया, एंटीरियर पार्ट हो गया। और ये वाला जो पार्ट हो गया हमारा, ये क्या हो गया, पोस्टीरियर सरफेस हो गया। अंदर की तरफ जो सरफेस होता है थायराइड कार्टिलेज का, वो हमारा कहलाएगा पोस्टीरियर सरफेस। तो अब हम देखेंगे कि पोस्टीरियर सरफेस में क्या क्या चीज़ उसमें अटैचमेंट्स है। और फिर पोस्टीरियर बॉर्डर, तो पोस्टीरियर बॉर्डर कौन सा होगा, तो ये वाला हमारा पोस्टीरियर पार्ट था थायराइड कार्टिलेज का, जिसमें एक सुपीरियर हॉर्न थी और इन्फीरियर हॉर्न थी। तो ये वाला क्या हो गया हमारा, जो पोस्टीरियर बॉर्डर्स हो गया। तो पोस्टीरियर बॉर्डर से कौन कौन क्या क्या अटैचमेंट्स है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेसेस में जनरली लिगामेंट्स अटैच्ड हैं। तो लिगामेंट्स कौन सी हैं, तो वो देखेंगे हम। तो पहली लिगामेंट जो है वो हमारी है थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, ठीक है। फिर दूसरी जो लिगामेंट है हमारी वो है वेस्टिब्यूलर लिगामेंट, और एक और लिगामेंट इसमें है तो वो है वोकल लिगामेंट, यहाँ एल से लिगामेंट ही है। तो थायरो एपिग्लॉटिक, तो इसके नेम से ही थायरॉइड और एपिग्लॉटिस, ये दोनों को वो ज्वाइन करती है। और वेस्टिबुलर लिगामेंट हो गई, तो वेस्टिब्यूल को, और यहाँ पे वोकल लिगामेंट, तो यानी वेस्टिब्यूल और वोकल को ये सब सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फिर आता है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर, यानी ये वाला जो बॉर्डर था हमारा, ये जो 2 साइड्स, इनसे क्या क्या अटैचमेंट है हमारा। तो इनसे जो अटैचमेंट्स है, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थी फेरिंग्स की हमारी, सैल्पिंगोफेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस और स्टाइलोफेरेंजियस, तो वो यहाँ पे उनका अटैचमेंट्स है। तो कौन कौन सी थी हमारी, तो सैल्पिंगोफेरेंजियस,
फिर आते हैं स्टाइलोफेरेंजियस, और एक और थी हमारी पैलेटोफेरेंजियस। तो ये सारी क्या थी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थी जो हमारी फेरिंग्स की थी। तो पोस्टीरियर बॉर्डर्स में इनका अटैचमेंट्स रहता है। फिर आता है हमारी ऑब्लिक लाइन। तो ऑब्लिक लाइन वही लाइन थी जो हमारी क्या कहते हैं, जो सुपीरियर यहाँ पे जो ट्यूबरकल था, जो एंटीरियर लेमाइना, जो एंटीरियर पार्ट था थायराइड कार्टिलेज का, उसके सुपीरियर साइड में एक ट्यूबरकल रहेगी प्रोजेक्शन जैसा, तो उसको हम कहेंगे सुपीरियर ट्यूबरकल, और नीचे की तरफ जो प्रोजेक्शन रहेगी उसको हम कहेंगे इंफीरियर ट्यूबरकल। तो उनसे क्या क्या अटैच है हमारे, तो उनसे अटैच है एक तो जैसे थायरोहायोइड है, फिर स्टर्नोथायरॉइड है, और थायरोफेरेंजियस है। तो थायरोफेरेंजियस जो फेरिंग्स की कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स है, थायरोफेरेंजियस, और है यहाँ पे हमारी एक थायरोहायोइड, और दूसरी है हमारी स्टर्नोथायरॉइड। तो इनके नेम में ही थायरॉइड जैसे है, तो थायरॉइड कार्टिलेज से अटैचमेंट है इनका, यानी कि तो कहाँ पे है, तो ऑब्लिक लाइन पे है। फिर हमारा नेक्स्ट जो कार्टिलेज है वो है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज जो होता है वो थायराइड कार्टिलेज सबसे ऊपर में होता है, उससे नीचे जो कार्टिलेज होता है वो होता है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है वो एक रिंग शेप का कार्टिलेज है, जैसे यहाँ पे देखते हैं ये एक रिंग शेप की कार्टिलेज है, और इसमें हम देखेंगे कि तो क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है वो रिंग शेप की कार्टिलेज है, लेकिन इसका क्या है, जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे यहाँ एंटीरियर साइड है ये हमारा, तो एंटीरियर साइड देख रहे हैं कि ये थोड़ी नैरो है, लेकिन पोस्टीरियर साइड जो है ये वाइड है। तो ये रिंग जो है पीछे की तरफ से मोटी है और आगे की तरफ से ये क्या है, पतली है। तो जो आगे की तरफ वाली है तो उसका नाम क्या है, आर्च है, और जो पीछे वाली है उसका नाम लेमाइना है। तो ए से एंटीरियर और ए से आर्च, ऐसे याद रहेगा। तो ए से एंटीरियर और ए से आर्च, और आर्च जो है वो नैरो है और लेमाइना जो है वो ब्रॉड है। और फिर जो जैसे ये थायराइड कार्टिलेज थी हमारी, उसके नीचे ही हमारी क्या होगी, क्रिकॉइड कार्टिलेज होगी। तो ये यहाँ पे होगी ना ऐसे रिंग शेप की होगी। तो ये इन दोनों के बीच में कोई जॉइंट तो होगा, ये किसके मतलब कहाँ से अटैच्ड है, तो आप देख सकते हैं थायराइड कार्टिलेज जो है इसमें ये इन्फीरियर जो ये हॉर्न है इसका, तो इन्फीरियर वाला हॉर्न जो है वो इसमें फिक्स होगा क्रिकॉइड कार्टिलेज में। तो तभी तो वो एक के ऊपर मतलब रह पाएंगे। तो ये जो इसका इन्फीरियर हॉर्न जो है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज में फिक्स होता है। तो वहाँ पे जो जॉइंट बनती है वो बनती है हमारी क्रिकोथायरॉइड। हाँ, तो हम देखते हैं इसको, जैसे ये हमारा हो गया ऐसे थायरॉइड कार्टिलेज हो गया ये, तो इसका ये जो हो गया सुपीरियर हॉर्न हो गया, ये इन्फीरियर हॉर्न हो गया, और इसके नीचे क्या हो गया हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज हो गया। पीछे की तरफ ब्रॉड और आगे की तरफ हमारा हो गया नैरो। तो ये कहाँ लैटरल साइड पे हो रहा है इसका अटैच्ड, तो वही है इन्फीरियर कॉर्नुआ जो है हमारा थायराइड कार्टिलेज का, वो आर्टिकुलेट्स विद द साइड ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज, तो साइड ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। और जो हमारा लेमाइना है वो आर्टिकुलेट सुपीरियरली विद द एरिटिनॉइड कार्टिलेज। तो एरिटिनॉइड कार्टिलेज जो होता है वो लेमाइना के ऊपर होता है, उसका बेस जो होता है एरिटिनॉइड कार्टिलेज का, वो जॉइंट बनाता है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज से, वो कहलाता है हमारा क्रिको एरिटिनॉइड जॉइंट। और तो फिर नेक्स्ट हमारा जो है कार्टिलेज वो है एपिग्लॉटिस। ये हम अनपेयर्ड वाले में ही देख रहे हैं, इनकी एक ही है, ये पेयर में नहीं है ये। तो सबसे पहले हमने थायराइड जो देखा था, फिर उसके बाद हम क्रिकॉइड, और फिर अब एपिग्लॉटिस देख रहे हैं। तो एपिग्लॉटिस जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पर है। जो हमने थायराइड कार्टिलेज जब हमने देखा था, तो थायराइड कार्टिलेज में क्या था, एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर था उसके एंटीरियर साइड, एंटीरियर वाली जो पार्ट है वहाँ पे, एंटीरियर पार्ट के अपर बॉर्डर पे नॉच लाइक स्ट्रक्चर था। तो यहीं पे जो है थायराइड कार्टिलेज एपिग्लॉटिस जो है यहाँ पे अटैच होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा कार्टिलेज है वो है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो हम जब थायराइड कार्टिलेज पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि थायराइड कार्टिलेज में क्या था कि ऊपर की साइड में जो एंटीरियर बॉर्डर था उसके तो साइड में एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर था। तो वहाँ पे क्या होता है, जो एपिग्लॉटिस है वो वहीं पे अटैच होता है। जैसे कि ये था हमारा नॉच, तो यहीं से हमारा एपिग्लॉटिस अटैच रहेगा। तो एपिग्लॉटिस जो है नीचे की तरफ उसका जो लोअर वाला एस्पेक्ट है, लोअर वाला एंड जो है वो क्या अटैच्ड है हमारा थायराइड कार्टिलेज पे, जो नॉच लाइक नॉच था, और ऊपर वाला जो है वो फ्री एंड है, और वो कहाँ पे है कि हायोइड बोन के पीछे है। तो इस वाली डायग्राम में देखते हैं। तो ये तो हमारी हो गई ये थायराइड कार्टिलेज हो गई, यहाँ पे ये हो गया थायराइड नॉच जो था हमारा, और ये एपिग्लॉटिस जो है, ये एपिग्लॉटिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे नीचे का पार्ट हुआ उसका लोअर एंड, और अपर एंड जो है वो बिहाइंड द हायोइड बोन है, ये हमारी हायोइड बोन है, हायोइड बोन के पीछे है वो। तो फिर जो अब ये एपिग्लॉटिस है, एंटीरियर वाला एंड जो है वो कैसे टंग से फिर हमारे अटैच्ड होता है,
तो टंग से जो है वेरियस फोल्ड से अटैच होता है। तो फोल्ड कौन सी है? ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड्स है। तो जो मीडियन साइड होगी वो मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड है, और लेटरल साइड होगी तो लेटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड है। क्योंकि एपिग्लॉटिस का काम क्या है? तो एपिग्लॉटिस का काम ये है कि जैसे जब हम सॉलो करते हैं कोई चीज़, तो फिर क्या होगा कि फूड पार्टिकल जो है हमारा वो ट्रैकिया में ना जाए, यानी विंड पाइप में ना जाए, जिससे क्या हो जाएगा कि जब विंड पाइप में चली जाएगी तो फिर लंग्स में चले जाएंगे और फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और इंसान की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो इसलिए एपिग्लॉटिस क्या है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्टेड होता है बॉडी से। जैसे टंग में क्या है? मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक और लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड जो है उससे एपिग्लॉटिस अटैच है। तो जब हम सॉलो करते हैं तो ये डाउन हो जाता है और फिर क्या करता है कि ये कवर कर लेता है हमारे इनलेट को जो लेरिंग्स की है। तो उससे क्या होता है कि फिर फूड पार्टिकल जो है हमारा वो ट्रैकिया में नहीं जाता, विंड पाइप में नहीं जाता। तो हमने सारी अनपेयर्ड वाली कार्टिलेज देख ली। अब हमारे पास पेयर्ड में है। तो पेयर्ड में एक जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है एरिटिनॉइड, बाकी जो कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म है वो काफ़ी छोटी छोटी होती हैं और मतलब उनका इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा एरिटिनॉइड का। तो एरिटिनॉइड जो है वो कैसी शेप की होती है? तो पिरामिडल शेप की होती है। ये जैसे देख रहे हैं ये बिल्कुल पिरामिडल शेप की होती है। और ये जो हमने उसमें देखा था क्रिकॉइड कार्टिलेज में कि उसका जो एरिटिनॉइड का ये जो बेस है ये क्या करता है? आर्टिकुलेट करता है हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ और जॉइंट बनाता है वो क्या कहलाता है? हमारा क्रिको एरिटिनॉइड जॉइंट बनाता है। तो जो बेस है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेमाइना पे लाई करता है। तो अब हम देखेंगे कि जो एरिटिनॉइड कार्टिलेज है उसके क्या होते हैं कि ये एक तो पिरामिड है, तो पिरामिड का एक तो उसका एपेक्स होगा ही, और फिर क्या है कि एक मस्कुलर प्रोसेस होता है हमारा और एक होता है हमारा वोकल प्रोसेस। तो इसको देखते हैं कि जैसे ये बिल्कुल भी इस तरह से, जैसे ये जो हो गया ना, ये हो गया हमारा एपेक्स हो गया, और एक जो हमारा क्या कहते हैं प्रोसेस इसके होते हैं। तो प्रोसेस जो एंटीरियरली एक प्रोसेस होता है वो हमारा हो गया, एंटीरियर प्रोसेस एक हो गया, और एक जो होता है लेटरल प्रोसेस होता है, जैसे लेटरल प्रोसेस होता है। तो ये एक पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर है। तो इसकी एक बेस तो होगी, तो बेस तो ये नीचे वाली हो गई, ठीक है, ये नीचे जो हो गई। तो जो इसकी एंटीरियर साइड वाली जो प्रोसेस है वो क्या होती है? उसका नाम होता है वोकल प्रोसेस, और जो लेटरल साइड वाली प्रोसेस जो होती है उसका होता है नाम मस्कुलर प्रोसेस। तो हम देखेंगे कि ये जैसे है, तो ये हो गई हमारी एंटीरियर वाली साइड वोकल प्रोसेस, और ये हो गई हमारी लेटरल वाली साइड मस्कुलर प्रोसेस। और ये जो एरिटिनॉइड कार्टिलेज का ये हो गया। अब बॉर्डर सरफेस देखते हैं। तो सरफेस कैसे देखेंगे? तो एक तो हो गया मीडियल सरफेस, यानी जैसे ये पेड़ है तो दो आपस में ऐसे, ये यहाँ खड़ी है ये यहाँ, जैसे एरिटिनॉइड कार्टिलेज है तो ये इनका क्या हो गया? मीडियल सरफेस हो गया। और एंटीरोलेटरल, एक एंटीरोलेटरल इनका सरफेस होता है। तो एंटीरियर के साइड और लेटरल होगा, तो एंटीरियर लेटरल सरफेस हो गया। तो जो हमारा अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो क्रिकॉइड एरिटिनॉइड जो कार्टिलेज है हमारा उसका क्या है? पिरामिडल इन शेप है, एक पॉइंट हो गया। फिर लाइज इन द अपर बॉर्डर ऑफ लेमाइना ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज, तो ये क्रिकॉइड कार्टिलेज पे होती है। फिर हैज़ एपेक्स एंड बेस, और टू प्रोसेसेस है, एक वोकल प्रोसेस है एंटीरियरली और मस्कुलर प्रोसेस जो है हमारा वो है लेटरल, और थ्री सर्फेसेस हैं एंटीरोलेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर। ये हो गया हमारा एरिटिनॉइड कार्टिलेज। अब उसके बाद जो दो और पेयर्ड कार्टिलेजेस हैं जो कि कॉर्निकुलेट है और क्यूनिफॉर्म है। तो कॉर्निकुलेट नेम से है, तो अब ये क्यूनिफॉर्म जैसे है। तो क्यूनिफॉर्म जो है वो रॉड शेप्ड है, और ये क्या होती है कि ये दोनों जो कार्टिलेज होती हैं वो एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड में लाई करती हैं। तो जो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है वो आर्टिकुलेट कहाँ करती है? विद द एपेक्स ऑफ द एरिटिनॉइड कार्टिलेज। तो यहाँ एपेक्स हो गया, तो यहाँ पे होती है हमारी कॉर्निकुलेट, दो होंगी, पेयर्ड है तो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होती है, और फिर क्यूनिफॉर्म रॉड शेप की होती है। यहाँ तक हमने सारे कार्टिलेजेस कर लिए हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड कार्टिलेजेस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लैरिंग्स की जॉइंट और लैरिंग्स कैविटी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे फोल्ड्स होते हैं, वोकल फोल्ड्स, वेस्टिबुलर फोल्ड्स, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।